ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साधजातं सहगण रघुनाथं वितं तं जीवनं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 22। मृगेन्द्रः इव विक्रान्तः निषेव्यः हिमवान् इव तितिक्षु वसुधा इव असौ सहिष्णुः पितरौ इव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवान् इव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णुः पितरो इव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवान् इव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितरौ इव
मृगेन्द्र इव विक्रांतो मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवान् इव निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवसो तितिक्षु वसुदेवसो सहिष्णु पित्रोरिव सहिष्णु पितरविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितुश्रिव सुधेवासो सहिष्णु पितरा इव इंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षु वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षु वसुदेवसो सहिष्णु पितराविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षु वसुदेवसो सहिष्णु पितराविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवसो सहिष्णु पितरविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवसो सहिष्णु पितरविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवसो सहिष्णु पितराविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षु वसुदेवसो सहिष्णु पितरविव तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो कल का भी तात्पर्य हमारा रहता था जी कवर तो बड़ा है। ऊपर से फर्स्ट टाइम इस वाली हाँ। इस प्रकार से अपने इधर ऊपर फर्स्ट टाइम ऐसा कर सकते हैं। आगे जानबूझकर इसलिए की गई थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस प्रकार वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। यानी द्रुपद महाराज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी शर्त रखी थी जिसको कौन कर सकता था, केवल अर्जुन। उस समय अर्जुन वह सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लाक्षागृह के अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। मतलब छिपके रह रहे थे। अज्ञातवास नहीं था पर किसी को बताया नहीं था, क्योंकि इनको क्या डर था पांडवों को कि दुर्योधन फिर उनका हाँ, क्योंकि ये दुर्योधन कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता था नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान नहीं, मारने की, पूरा खत्म कर देना चाहता था। तो जैसे उसने लाक्षागृह बनवाया और धृतराष्ट्र को पता था सब चीज़। धृतराष्ट्र क्योंकि राजा था तो उसकी अध्यक्षता में लाक्षागृह बनाया गया। अब लाक्षागृह एक ऐसा घर था, लोग समझते हैं कि काष्ठ का ही लकड़ी का था, नहीं, लाख का वो ऐसे पदार्थ का जिसमें बहुत जल्दी अग्नि क्या हो जाती है, पकड़ लेगी और बढ़ेगी, है ना, बुझ नहीं सकती। तो वो अब उसमें रहते थे पर चौकन्ने होकर रहते थे कि कभी भी ये आग क्या कर सकते, लगा सकते हैं। और इधर विदुर जी ने अपना एक दूत भेजा था इनके पास, इनको समझाने के लिए
तो उस दूत ने क्या बना दी थी, अंदर ही अंदर सुरंग बना दी थी। और अब ये कब आग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो पांडवों ने खुद ही आग लगा दी। दुर्योधन ने आग नहीं लगाई, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी। उससे पहले पांडवों ने क्या लगा दी, आग लगा दी। और भीम सबको उठा करके, कुंती महारानी को, चारों भाइयों को उस सुरंग से क्या निकल आए, बहुत दूर निकल आए। और पर उस समय क्या हो गया था कि इनको पता नहीं था पांडवों को, एक स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ घर के बाहर रुकी हुई थी, तो वो जल के मर गई और उसके बच्चे भी मर गए। तो इन लोगों ने क्या समझा, सबने, दुर्योधन आदि ने, कि पांडव जल के मर गए और कुंती भी मर गई। क्योंकि पहले कोई ऐसा वो तो होता नहीं था कि पोस्टमार्टम करें या ये करें, है ना। तो वो सब समझ गए कि 5 के 5 क्या हो गए, नहीं 6 के 6 मर गए, कुंती भी मर गई। तो सब दुखी हैं। अब उसमें विदुर जी ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें पता है, और भगवान कृष्ण दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं। बाकी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। बलराम जी भी दुखी हो रहे हैं। हाँ, और दुर्योधन आदि क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वो दुखी, पर वो नाटक कर रहे हैं दुख का, पर हो क्या रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो फिर इनका पता कहाँ चला, ये द्रौपदी के स्वयंवर में। वहाँ पे अर्जुन ने क्या किया, वो ब्राह्मणों के रूप में रहते थे। इस समय ये एक चक्रा गांव में रहते थे। ये जब ये समय था, तब एक चक्रा गांव में, जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है, हाँ वहाँ रहते थे। हाँ, मतलब एक चक्रा गांव है, वहाँ पे चले गए थे, बहुत दूर चले गए थे, मायापुर से 300 किलोमीटर, है ना। तो वहाँ रहते थे। महाभारत में लिखा है एक चक्रा गांव में रहते थे। प्रभु जी, ये जो लाक्षा गृह हुआ था, ये चक्रा था, जो उत्तराखंड में एक जगह चक्रा था, उसका पास है, आसपास एरिया कोई? क्योंकि मैंने एक बार गया था, उन्होंने वो वहाँ पे लिखा हुआ था लाक्षागृह यहाँ पे हुआ था, ये हुआ था। हाँ, हो सकता है, मतलब दूर बनाया था, हस्तिनापुर से दूर था। हस्तिनापुर। दुर्योधन ने कहा था कि आप जाओ, घूम के आओ, हमने आपके लिए एक अच्छा महल बनवाया है। धृतराष्ट्र ने भी यही बात कही कि पुत्रों, तुम लोग जाओ, हमेशा बिजी रहते हो, कुछ मौज मस्ती करो, है ना, राजा हो तुम लोग, है ना, पिकनिक वगैरह मना के आओ, जाओ, है ना, कई दिनों का तुम्हारा यात्रा होगी, वहाँ आराम से रहना, ये सब पूरी व्यवस्था है सब चीज़ों की। तो ये कह के उन्होंने भेजा था। तो वो लोग चले गए, वो तो भोले भाले थे, पर विदुर जी समझ गया कि इनकी क्या प्लानिंग है, क्या चाल है। तो विदुर जी ने बता दिया था उनको, युधिष्ठिर महाराज को। वहाँ महाभारत में लिखा है कि विदुर जी ने मलेच्छ भाषा में बताया, और युधिष्ठिर जी मलेच्छ भाषा जानते थे और विदुर जी मलेच्छ भाषा जानते थे। तो अब बाकी ये दोनों बात कर रहे हैं, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही। तो विदुर जी उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हें मारने की क्या है, प्लानिंग है। और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं अपना दूत भेजूंगा, वो क्या बना देगा, सुरंग बना देगा। अब मलेच्छ भाषा, इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, हो सकता है वैसी भाषा पता नहीं, पर इसमें लिखा है कि मलेच्छ भाषा थी। प्रभु जी ऐसी कथा थी कि चूहा भी भेजा था कि जंगल में कौन सुरक्षित रह सकता है। चूहा भेजा नहीं था, एक वो मतलब हाँ इंडिकेशन दिया था, एक पहली जैसे होते ना कि बताओ जंगल की आग में कौन सुरक्षित है। तो युधिष्ठिर समझदार थे, उन्होंने कहा चूहा, क्योंकि चूहा बिल में रहता है तो वो बच जाएगा। क्योंकि आग का स्वभाव है, आग ऊपर की ओर जाती है। कहीं आग लगे तो ऊपर मत भगना, वो ऊपर की ओर जाएगी, है ना, नीचे निकलने की, बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोग ऊपर भगते हैं। तो ऊपर तो आग जाती है। पानी के हर किसी का एक स्वभाव होता है, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा चूहा बच जाएगा। तो फिर वो उन्होंने उनको सुरंग बनाने के लिए एक व्यक्ति भेज दिया जो बड़ा एक्सपर्ट था, और विदुर जी का ही खास था। उसने किसी को बात बताई नहीं, और उसने चुपके से क्या बना दी, सुरंग बना दी, और फिर उसी सुरंग में से निकल गए। और इसी समय इन्होंने वो जो एक असुर राक्षस था ना, जो हर घर में से किसी की बलि लेता था, बकासुर, तो भीम ने तभी इसको मारा था। ये ब्राह्मणी के घर में रुकते थे, और ये ब्राह्मण के रूप में थे। तो जितनी ये भिक्षा मांग के रहे खाते थे, वो सारे एक चक्र में, हाँ एक चक्रा गांव की बात है। तो भिक्षा में जितना अन्न मिलता था
कुंती महारानी उसके 2 हिस्से करती थी, एक हिस्सा देव को और बाकी आधा हिस्सा 5 जने खाते थे, 4 पुत्र और कुंती महारानी। तो इस प्रकार से ये जो है फिर इनका पता चला द्रौपदी के स्वयंवर में, तब तक ही चुपके से रहे। आगे अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मणों के वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। जहाँ वहाँ पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति रूप में चुना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद प्रकट किया। हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई। उलूपी ये जो है नागलोक की कन्या है। वे उससे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरावान का जन्म हुआ। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई। इससे बब्रुवाहन का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के हरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई, क्योंकि श्री बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर तुले थे। युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण से सहमत थे और इस प्रकार अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का हरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के पश्चात महाराज परीक्षित ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो अग्निदेव ने एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए। यानी इंद्र के साथ भी अर्जुन का युद्ध हो चुका है। अर्जुन ने इंद्र आदि को भी क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। खांडव वन की बात है। तो उस समय अग्निदेव बीमार हो गए थे। अग्निदेव है ना, क्या बीमारी हो गई थी अग्निदेव को? नहीं, कमजोर नहीं पड़ गए थे, अपच हो गई थी। अपच मतलब ज़्यादा घी पी लिया था, तो जैसे खट्टे टकार नहीं आते जाते आज हाजमा खराब हो गया था उनका। तो उनका इलाज था कि खांडव वन को जलाएं, वहाँ पे औषधियाँ हैं, उनका सेवन करें तो उनकी ठीक होगी बीमारी। पर इंद्र उस वन को जलने नहीं देना चाह रहा था, तो अर्जुन ने उस वन को जला दिया। तो अग्निदेव प्रसन्न हुए और अग्निदेव ने तो अपना रथ, अपने अस्त्र शस्त्र इंद्र को जो है अर्जुन को दे दिए। पर नाराज कौन हो गया? इंद्र। तो इंद्र ने युद्ध किया और अर्जुन ने उन सब देवताओं को क्या कर दिया? हरा दिया। और साथ में मैं दानव भी खांडव वन में रहता था, तो मैं दानव को भी इन्होंने बचा लिया, आग लगने में जल के मर जाए बचा लिया। तो मैं दानव प्रसन्न हो गया और उसने खांडव वन में उनके लिए एक सभा का निर्माण कर दिया, जिस सभा से दुर्योधन क्या हो गया था? मोहित हो गया था। सुधर्मा सभा नहीं, एक सभा थी। मतलब एक इस प्रकार से राजमहल को बना दिया उसने, मैं दानव ने अद्भुत, कि लगता था कि यहाँ आग जल रही है पर वहाँ आप चल सकते हो, लगता था कि यहाँ पानी है पर वहाँ आप क्या कर सकते हो? चल सकते हो। उसी में पानी में गिरा था। हाँ, उसी में गिरा था। तो अब वो समझ रहा था हर जगह ऐसा ही है। इसका मतलब अर्जुन का 4 विवाह हुआ था कि द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा, सुभद्रा। मतलब दुर्योधन समझ रहा कि हर जगह ऐसे ही कर सकते हैं। तो एक जगह दासी ने कहा कि महाराज सावधान, यहाँ आगे पानी है। तो वो कह रहा चल, दासी भी हमसे मजाक करेगी। तो वो चल गया, तो वो आगे सच में पानी था और गिर गया उसमें। ये जो विवाह हुए वो द्रौपदी से पहले हो गए थे ना, अर्जुन के भी बाद में हुए? नहीं, बाद में हुई थी। बाद में। आगे पहले मतलब करते थे, क्षत्रिय राजा लोग कई विवाह करते थे। तो ये युद्ध का आरंभ तो वहीं से हुआ ना, द्रौपदी ने कहा अंधे के अंधे ही होते हैं, पानी में गिरा था, यही शब्द हो रहा था ना। वैसा महाभारत में नहीं लिखा हुआ उस समय। द्रौपदी ने नहीं बोला। आगे क्योंकि श्री बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर, अच्छा ये तो बढ़ गया था। जब अर्जुन ने खांडवन में आग लगा दी तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी,
किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। अर्जुन ने एक मय असुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया जिसका नाम देवदत्त था। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। मतलब वहाँ पे द्रौपदी हंसी थी। अंधे का पुत्र अंधा तो महाभारत में तो नहीं लिखा, उस जगह ही नहीं लिखा, बाकी और कई जगह लिखा हो तो कह नहीं सकते, जहाँ ये प्रसंग है वहाँ नहीं लिखा। और द्रौपदी हंसी थी और भगवान युधिष्ठिर चुप करा रहे थे कि मत हंसो, और भगवान उस उकसा रहे थे कि नहीं और जोर से हंसो। अरे और भगवान की पत्नी आई हुई थी 16,108 रानियां भी उनके थी। नहीं 16,108 नहीं, मतलब मुख्य पत्नी आई हुई थी। कुछ आई होती है, कितनी आई थी नहीं। तो अब स्त्रियों मतलब व्यक्ति गिरे, वो स्त्रियों के सामने गिरे तो वो ज्यादा बेइज्जती होती है ना। और हंसे, इसलिए व्यक्ति जब गिरता है ना तो पहले देखता है कि किस किसने देखा। वो ये नहीं दिखता कि कहाँ लगी, वो बाद में दिखता है, पहले ये दिखता है देखा किस किसने। तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया। मतलब दुर्योधन के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, एक तो गिरा और दूसरे हंस रहे हैं और तीसरे भगवान की पत्नियों ने भी देख लिया और वो भी सब हंस रहे हैं। और भीम आदि को कृष्ण ने कहा तो भीम आदि जोर जोर से हंसने लगे। तो तब उसने सोच लिया कि अब बदला तो लूंगा। तो उसके बाद ये सब पूरी योजना हुई थी। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को न हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया। और तब अर्जुन भीम तथा भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने हेतु मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने हेतु बाहर गए, जब जरासंध को मारने जा रहे थे ये लोग, तो द्वारका में एक कथा आती है। भगवान कृष्ण द्वारका में थे, तो भगवान कृष्ण के पास दो समाचार एक साथ आते हैं। एक समाचार आता है कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको उसमें मतलब शामिल होना है, आपको उसमें आना है। और एक दूसरा समाचार आता है कि जरासंध ने जो राजाओं को बंदी बना रखा था, कई हजार राजाओं को, और वो काल भैरव को क्या करना चाहता था, भैरव को बलि चढ़ाना चाहता था। मतलब भगवान शिव का एक रूप है भूतनाथ भैरव, तो उनको क्या चढ़ाना चाहता था, बलि चढ़ाना चाहता था। तो इधर से राजाओं का एक दूत भी आया था भगवान के पास। अब भगवान सोच में पड़ गए कि भाई पहले राजाओं को बचाने जाऊं या पहले युधिष्ठिर के यज्ञ में जाऊं, क्योंकि वो भी शरणागत हैं और युधिष्ठिर भी भक्त है। तो भगवान ने फिर उद्धव जी से पूछा, तो उद्धव जी ने भगवान को बताया। भगवान हमेशा सलाह किससे लेते थे, उद्धव जी से। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु देखो, राज तो ये यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक जरासंध मरेगा नहीं, तो उसको यज्ञ को करने के लिए उसको मारना क्या है, जरूरी है। तो आप ऐसा कीजिए, सेना वगैरह की जरूरत नहीं है, आप अर्जुन और भीम तीनों मिलके जाइए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगिए और उससे युद्ध करके, द्वंद्व युद्ध करके उसको मार के फिर आप राजाओं को भी मुक्त कर सकते हैं और युधिष्ठिर का राज्य भी क्या है उसके बाद शुरू हो सकता है, और युधिष्ठिर का यज्ञ भी उसके बाद क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है। तो तब भगवान को उद्धव की बात क्या लगी, अच्छी लगी कि दोनों कार्य हो जाएंगे। उसी को यहाँ कह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनका वध करने हेतु मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने हेतु बाहर गए। जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के पश्चात होता है, उन्होंने कलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके पश्चात वे अंतगिरी, उलुकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते हैं और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और अंत में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिव भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतः वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले, मतलब एक शिकारी के रूप में मिले थे
उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत्र अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अनेकानेक अस्त्र प्राप्त किए, यथा यमराज से दंडास्त्र, वरुण से वरुण पाश, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्ध्यान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाए। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें वज्रास्त्र प्रदान किया अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई। वो संगीत ऊपर ही सीख के आए थे, जो उन्होंने कहाँ से किसको सिखाया था? उत्तरा को, है ना। 1 साल जो सिखाया था तो वो सीख के आए थे ऊपर ही। तो इसमें एक प्रश्न है कि जैसे इंद्र जी जो है वो तो इनके अर्जुन के जो है पिता, तो फिर खांडावन जब जला रहे तो फिर क्यों उनको मारने की कोशिश करी? वो तो पुत्र के, उनको वो जानते नहीं थे कि ये तो मेरा ही पुत्र है। देखो 2 कारण हैं। एक तो वो उनकी वीरता को समाज में दिखाना चाहते थे, देखो अर्जुन कितना वीर है। और दूसरा, देवताओं को है ना, अपनी जब कोई बात उनको मनवानी होती है तो वो कुछ नहीं देखते फिर, पुत्र है क्या है, उनको अपनी जैसे वो बात पड़ गया कि इनको ये चीज़ नहीं देनी, तो उनके लिए वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। मतलब जैसे फादर तो सैक्रिफाइस करता है बेटों के लिए, पर एक संसार, अगर वो झूठ मूठ भी लड़ेगा तो हारने का नाटक भी करेगा। नहीं, इस संसार में भी होता है, नहीं करते कई बार। इस संसार में भी कई बार माँ बाप जब बहुत बड़े होते हैं तो जिद पे आ जाता है कि भाई नहीं ऐसा करना तो कर, नहीं तो हम अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। अच्छा, करते हैं कि नहीं करते? मैं जो कह रहा हूँ शादी तेरे को उसी से करनी पड़ेगी। हाँ, मार भी देते हैं और प्रॉपर्टी से बाहर भी निकाल देते हैं ना जा। तो इस प्रकार से कई बार व्यक्ति जो हैं, जो ज़्यादा ऊंचे पद पे है, वो अपनी ही चलाएगा, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो रिलेशनशिप नहीं देखता। नहीं, वो कुछ नहीं देख सकता। तो जो आज भी हो रहा आपने बताया ना था, जो स्वर्ग की अप्सरा आई थी अपनी पुत्री को छोड़ गई थी, अपनी वापस चली गई थी। हाँ, बताया ना, वो बताया था। तो मतलब जो देखो नियम यहाँ लागू हो रहा है ना, वो देवताओं के समाज में लागू नहीं हो रहा। वैसा पुत्र वाला मोह, वैसा पारिवारिक बंधन उनके समाज में नहीं है। जैसी मर्यादाएं यहाँ पे है। अब जैसे उर्वशी अर्जुन के पास आई भोग करने के लिए, तो अर्जुन ने मना किया कि भाई हमारे पूर्वज आपके साथ रह चुके हैं, मतलब आपका भोग कर चुके हैं, तो मैं आपके साथ कैसे भोग कर सकता हूँ? क्योंकि वो तो मतलब हमारे पूर्वज कर चुके हैं, यानी आप तो हमारी कैसे हो गई? माता के समान हो गई। पुरूरा महाराज की आप पत्नी थी और पुरूरा महाराज बहुत पहले हुए हैं, तो वो अब जिस मर्यादा को मान रहा है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में है, देवताओं में वैसी मर्यादा नहीं चलती, वहाँ पे वैसे नियम नहीं है, वहाँ के नियम, वहाँ की मर्यादा अलग है। तो इसलिए हम यहाँ से देवताओं की कल्पना न करें, तुलना न करें। एक और प्रश्न ये कि जैसे यहाँ पे 84 लाख योनियों में तो जैसे जन्म होते हैं पशुओं के भी और मनुष्य के भी जो जन्म होते हैं, वैसे वहाँ भी प्रजनन वगैरह जो है होते हैं, संतानें होती हैं, तो वो यही होती है कि यहाँ से जो पुण्य कर्म करके गए तो वो उनकी संतान बन के पैदा हो रहे हैं। वहाँ ऐसे जन्म नहीं होता जैसे यहाँ हो रहा है। वहाँ पे जो जन्म होता है वो पहली बात तो वहाँ बच्चे नहीं होते, पैदा होने के साथ ही बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंद्र अपने बच्चे को खिला रहा है ना, गोदी में बैठा के, ऐसा नहीं होता वहाँ, ठीक है। और जन्म भी जो है वो ऐसा नहीं होता, वो वहाँ पे मतलब सीधे प्रकट हो जाते हैं, है ना, कि वो शची प्रेग्नेंट है उसके बाद जन्म होगा, ऐसे प्रकट हो जाते हैं। और कई देवता तो जैसे मतलब यहाँ से जो पुण्य प्राप्त करके गए, तो कई वो देवता होती है कैटेगरी, कई वहाँ पे सिद्ध अधिकारी देवता हैं। तो इस प्रकार से वहाँ ऐसे जन्म नहीं होता जैसे संसार में जन्म हो रहा है। संसार के नियम वहाँ पे लागू नहीं होते, उनकी मर्यादाएं, उनके नियम अलग हैं। आगे
अतएव अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। यानी इंद्र जो है कहा कि भाई स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती हैं और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वह उनसे उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्रपत्नी शची की कोटि में ला दिया। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया और वहाँ से चली गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। जब उनका विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तब उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वो उसे छोड़ दें। मतलब एक बार गंधर्वों ने इनको बंदी बना लिया था, तो इसमें कर्ण भी था, कर्ण को भी क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इनको भाई बचाओ, हमारे भाई हैं। तो भीम ने तो मना कर दिया। भीम ने कहा मरने तो सालों को है ना, हम क्या बचाए तो उसने मना कर दिया। भीम ने कहा कि जो कार्य हमें करना है वो गंधर्वों ने कर दिया, तो हम भागने जो बचाने जाए। महताम ही प्रयत्नेन हस्ती अश्व रथ पत्ति भी अस्माकम यद अनुष्ठेयम गंधर्वेश तद अनुष्ठितम। हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, चतुरंगी सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब कार्य जो हम करेंगे गंधर्वों ने ऑलरेडी कर दिया है, तो इनको बचाने की क्या है, कोई जरूरत नहीं है। पर युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, हमारे भाई हैं। तो अर्जुन आदि भीम आदि गए थे और उनको क्या करके लाए थे, बचा के लाए थे। तो ये और एक क्वेश्चन आता, जैसे अर्जुन जो स्वर्ग पे गए थे, वो अपना ये तो अर्जुन तो इधर टिका है, फिर 100 शरीर में गया था, उनका दूसरे शरीर मिला था ना, 100 शरीर गए थे, 100 शरीर गए थे। फिर अर्जुन जब ये खत्म हो गया महाभारत युद्ध, जब ये फिर वो स्वर्ग जा रहे थे, वो भी 100 शरीर जा नहीं पाए, नहीं जा पाए। फिर उधर उस टाइम जहाँ चले गए, यहाँ पे उसी इधर जा नहीं पाए। उन्हें युधिष्ठिर हम जो सुनने को हम सुना कि युधिष्ठिर अकेले गए थे और कोई नहीं जा पाए, सब गिर गए थे, गिर गए थे। फिर वहाँ उसी टाइम जा पाए, क्योंकि पहले भगवान कृष्ण की इच्छा थी तो चले गए थे, और बाद में भगवान कृष्ण की इच्छा थी नहीं जा पाए, गिर जाए तो गिर गए थे। मतलब व्यक्ति में अपना बल नहीं होता, जो बल है वो भगवान का बल है, किसी में भी है। भगवान जब चाहे उस बल को छीन लें। वो अर्जुन ही थे ना जिसको हरा दिया था उन ग्वालों ने, वही उनका गांडीव था, वही उनका रथ था, पर वो हार गए है ना। जिसने इंद्र आदि को हरा दिया वो ग्वालों से हार गया। तो भगवान जब चाहते हैं तो तब वैसा व्यक्ति कर सकता है, भगवान की इच्छा। भगवान का बल ही बल है। आपको लग रहा है इसका बल है, उसका बल है, नहीं, किसी का बल नहीं है। यही बात तो प्रहलाद जी ने कही हिरण्यकश्यप को कि आपका बल भी किसका बल है, भगवान का है। तब चिढ़ गया हिरण्यकश्यप, अच्छा मेरा असुर मेरा बल और मेरा शत्रु मेरा बल, वो तो मेरा शत्रु है। तो प्रहलाद ने कहा कि यही आसुरी भाव है, इसका त्याग कर दो। तो तब उसने कहा इसको तो बाद में त्याग करूंगा, पहले तेरा त्याग करता हूँ ना। फिर वो मानने लगता है प्रहलाद को। तो कहने का भाव यह है कि भगवान चाहे तो व्यक्ति जो है, वो श्लोक पढ़ते ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति बोलने या वाचाल बन सकता है। और कौन ऐसा है जो बोल नहीं पा रहा था और भगवान की कृपा से बोलना शुरू किया तो इतना सुंदर बोला, ध्रुव महाराज। और पंगुम लंघयते गिरिम, और लंगड़े ने पर्वत को पार कर लिया। कौन? अरुण जी, सूर्य के जो सारथी हैं अरुण, और गरुण के जो बड़े भाई हैं, वो उनके पैर नहीं, वो लंगड़े हैं।
पर वो सूर्य के सारथी हैं और रोज पर्वत को पार करते हैं। पंगु लंघयते गिरिम, तो ये जिनकी कृपा से होता है, यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव, यानी भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान का बल ही भल है, भगवान चाहे तो कभी कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है और चाहे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। वो ये ना, ये कारण क्या है, मतलब ये जो भगवान उसी टाइम चाह रहे इस टाइम नहीं चाह क्योंकि रहे, भगवान की इच्छा है ना, भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा ही परम कारण है। भगवान चाहते थे उस समय अर्जुन चला जाए, उसको सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो गए। फिर उस समय कोई जरूरत नहीं थी, भगवान ने चाहा कि ये सशरीर स्वर्ग न जा पाए, इसके अंदर थोड़ा जो अहंकार बचा है वो भी खत्म हो जाए, तो भगवान ने नीचे गिरा दिया। इस प्रकार से वहाँ कारण बताया गया कि क्यों सब गिरे, क्योंकि सबके अंदर कुछ न कुछ थोड़ा अहंकार और मैंपन भाव बाकी था। मतलब युधिष्ठिर को छोड़ के। हाँ, जैसे द्रौपदी भी गिरी। द्रौपदी क्यों गिरी? क्योंकि वो भी पक्षपात करती थी। हाँ, तो इस प्रकार से सब में अंदर कोई ना कोई वो था। आगे तो लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त किया था। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तब ये राजा विराट के दरबार में क्लीव के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्र वधु उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में बृहन्नला के नाम से विख्यात हुए। बृहन्नला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। वहाँ पे भी कुरुओं को हराया था और ये लड़ाई हुई थी गायों को लेकर, है ना। तो इनका गौ धन जो है वो चुरा के ले जा रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो उत्तर तो लड़ नहीं रहा था, तो बृहन्नला ने युद्ध किया था और सबको भीष्म पितामह आदि इन सबको हरा दिया था। तो वो फिर सोच में पड़ गए कि ये कौन व्यक्ति है जिसने जो है इनको बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए। बाद में उत्तर को अर्जुन तथा उसके भाइयों की वास्तविक पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई और अंत में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तब सभी भाई भीष्मदेव के पास गए थे। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों को महाभारत में विशद वर्णन हुआ है, किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो भगवान श्री कृष्ण की सभी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबको वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। अंत में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, तब मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में श्री व्यासदेव के उपदेश से सभी पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सभी अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। तो प्रभुपाद जी ने पूरा उनके बारे में लिखा, अर्जुन के बारे में, जबकि इसमें 2 अर्जुनों की चर्चा है और दूसरे अर्जुन कौन है? सहस्त्र भाव अर्जुन। तो वो भी बहुत वीर थे और उनको भगवान परशुराम जी ने उनका क्या किया था? वध किया था। अब आज के श्लोक की चर्चा करेंगे। तो ये पराक्रम में किसके समान होंगे? मृगेंद्र इव विक्रांत। विक्रांत मतलब शक्तिशाली, है ना। पराक्रम में ये किसके समान होंगे? शेर के समान, सिंह के समान। शेर है ना, हाथी को भी जो है हरा देता है,
अगर युद्ध करने आए शेर तो वो हाथी को भी क्या कर देगा, हरा देगा। पराक्रमी होता है, वो डरता नहीं है शेर, है ना। वो मतलब बहुत पराक्रमी होता है, अगर अपने पे आए तो हाथी को भी क्या कर सकता है, वो हरा सकता है। मुझे मृगेंद्र क्यों बोलते हैं, मतलब मृग कहते हैं पशुओं को, और इंद्र राजा, पशुओं का जो राजा है। शेर को ही राजा माना गया है, ठीक है। जो टाइगर है उसको नहीं मानते, किसको राजा मानते हैं, शेर को ही। हाँ, बाघ शेर हो गया, टाइगर हो गया, टाइगर हो गया। टाइगर को नहीं राजा मानते, शेर को राजा मानते हैं। बच्चों को तो दिखाया होगा फोटो में। बाघ एक्चुअली उसको ऐसे हाँ, लगते हैं। यहाँ तक जो बाल होता है वही टाइगर है ना अकेला घूमता है। लायन और टाइगर में हाँ, टाइगर है ना वो अकेला रहता है, वो ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। और शेर फैमिली के साथ घूमता है, वो परिवार होता है। अब उनके भी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, जैसे शेर बुरा हो जाएगा तो उसके अपने बच्चे उसको क्या कर देंगे, उससे निकाल देंगे निकाल देते। फैमिली से, और वो उस पर अधिकार कर लेंगे, फैमिली अब उनका शासन चलेगा, है ना। तो उस प्रकार शेर का ग्रुप में रहते हैं, पर वो अकेला भी समर्थ होता है। कई बार लोग कहते हैं ना वो ग्रुप में शिकार करते हैं, वो शिकार अकेला भी कर सकता है, पर उनकी यह स्वभाव है ग्रुप में रहने का। और जो टाइगर है उसका स्वभाव है अकेले रहने का। तो मृगेंद्र इव विक्रांतो और निषेव्यो हिमवान इव, और आश्रय लेने में ये हिमालय के समान होगा। बड़े बड़े लोगों जो हैं, सब लोग, देवता भी हिमालय का क्या लेते हैं, आश्रय लेते हैं। इवन भगवान महादेव ने भी किसका आश्रय लिया है, हिमालय का। कैलाश में जो है वो हिमालय में तो है। तो ऐसे ही बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनका आश्रय लेंगे, है ना। ये जो है जैसे हिमालय का आश्रय देवता लोग लेते हैं, ऐसे इनका आश्रय कौन लेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब इनका सब आश्रय लेंगे, है ना। आश्रय देने में ये हिमालय के समान होते हैं। हिमालय सबको आश्रय देता है। और तितिक्षुर वसुधैव वसौ, और सहन करने में, तितिक्षा में, ये पृथ्वी के समान होगा, है ना, वसुधा के समान होगा। पृथ्वी का नाम है वसुधा। जिसने वस्तुओं को धारण किया था उसको वसुधा कहते हैं। वसुंधरा भी कहते हैं, यहाँ वसुधा भी कहते हैं, इस प्रकार से। तो पृथ्वी सब सहन करते हैं कि नहीं कर रही, लोग पृथ्वी पे क्या क्या नहीं कर रहे, और पृथ्वी सब सहन कर जा रही है। इस पे कितने लोग ड्रिल करते हैं, कितनी खुदाई कर रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, अनेक लोग अपनी गंदगी भी पृथ्वी पे कर रहे हैं, और पृथ्वी माता क्या करे जा रही है, सबको सहन कर रही है। कभी कोई आग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर चीज को पृथ्वी क्या करती जा रही है, सहन कर रही है। तो ये सहन करने में किसके समान होगा, पृथ्वी के समान। ये दूसरों के अपराधों को भी क्या कर देगा, सहन कर देगा। इवन कोई कटु वचन बोलेगा, वाग बाण मारेगा, तब भी ये उसकी अनुभूति नहीं करेगा, उसको क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। कई बार लोग कठोर वचन बोल देते हैं, तो ये उसको भी क्या कर लेगा, सबको सहन कर लेगा। और सहिष्णु पितरौ इव, और सहिष्णु अलग है गुण, यानी सहनशीलता। ये सहनशीलता में अपने माता पिता के जैसा होगा। पितरौ द्विवचन है, यानी किसके जैसा होगा, माता पिता। इसकी माता कौन है, उत्तरा। उत्तरा ने सहन किया कि नहीं किया, जवानी में ही पति क्या हो गया, मारा गया। और जो एक संतान है उसको भी लोगों ने क्या करना चाहा, मारना चाहा। कितना सहन किया उसने भी, है ना। और अभिमन्यु ने भी, इनके पिता कौन है, अभिमन्यु ने भी सहन किया कि नहीं किया, है ना। मतलब अकेला ही सबसे क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करो, हम आ रहे हैं, पर कोई भी उनकी मदद के लिए आ नहीं पाया। चारों पांडवों को एक व्यक्ति ने रोक दिया, जयद्रथ। जयद्रथ को महादेव से, भगवान शिव से वरदान मिला था कि वो चारों पांडवों को एक दिन रोक के रखेगा। तो भीम को अकेला रोक दिया, युधिष्ठिर को रोक दिया, नकुल को, सहदेव को, उस अभिमन्यु की जो है मदद करने के लिए अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाया। और अर्जुन को तो दूर भगा के ले गए थे। दो शर्मा भाई थे, शर्मा ब्रदर्स, वो अर्जुन को ले गए थे दूर।
है ना, युद्ध कर आजा आजा ऐसे करते ललकारते हुए, और वो भागे जा रहे थे, वो भी चले जा रहे थे, तो बहुत दूर चले गए थे। अर्जुन इतनी दूर गए थे वापस आ नहीं सकते थे शाम से पहले। तो मतलब इस चक्कर में कौन मारा गया? अभिमन्यु। और पर फिर भी उसने वीरता के साथ युद्ध किया और चक्रव्यूह का एक एक व्यू उसने भेज दिया। वो मारा कैसे गया कि 7 महारथी एक साथ आ गए, तब वो जो है मारा गया। और इसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब क्या है शामिल थे। तो ये सहनशीलता में किसके समान होगा? माता पिता के समान। प्रभु जी इसमें ये भी तो कहते हैं कि जब उत्तरा के घर में वो सुन रहे थे उसको भेदना, हाँ। और जब बाहर निकलने का अर्जुन ने बताया तब उत्तरा सो गई थी तो वो सुन नहीं पाए थे। हाँ, ये भी कहते हैं, पर वो लड़ लेते, बाहर भी निकल लेते। पर अगर ये सातों एक साथ नहीं आते, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये भाई हमने ऐसा चक्रव्यूह बनाया था और ये बच्चे ने उसको तोड़ दिया। उनके लिए हाँ, वो बहुत बड़ी बेइज्जती थी उनके लिए। द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य को दुर्योधन बार बार द्रोणाचार्य को कह रहे थे कि आप लोग सही ढंग से युद्ध नहीं कर रहे, आप बस नाम के लिए युद्ध कर रहे हो। ऐसे ही भीष्म पितामह भी चले गए और आप भी ऐसे ही कर रहे हो। तो तब द्रोणाचार्य ने कहा था कि कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, है ना। तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, पर वो एक बच्चा ही उसको क्या कर रहा था? तोड़े जा रहा था। तो इनको लगा ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने फिर सब एक साथ आ गए, 7 महारथी। उसमें कर्ण भी शामिल था, है ना, और दुशासन भी था, दुर्योधन भी था, द्रोणाचार्य भी थे। ये सातों ने उसको साथ युद्ध किया, उसको मार दिया। और जब वो घायल पड़ा हुआ था तो दुशासन ने क्या किया? एक बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान उठा के उनके सर पे, उनके मुंह पे मारी थी, ताकि वो उनको पहचान भी ना पाए, मतलब वो लास्ट में अपने बेटे का मुंह भी ना देख पाए। ऐसा उन्होंने किया था अभिमन्यु के साथ। तो इस प्रकार से अभिमन्यु मारा गया था। तो मतलब बड़ी उसने युद्ध किया था सहनशीलता के साथ। और ये बात भी सही है कि जब वो सुना रहे थे तो वो सो गई थी, जो उनके माँ थी सुभद्रा। तो वही कह रहे थे कि चक्रव्यूह के अंदर आने के बाद बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मालूम। हाँ, बाहर निकलने का रास्ता भी निकाल लेते, पर सब एक साथ आ गए ना, चक्कर ही हो गया। और प्रभु एक यहाँ पे एक नियम का आता है, जैसे कर्ण और दुर्योधन का बात तो छोड़ो, लेकिन जो द्रोणाचार्य और शुक्राचार्य, जो कृपाचार्य वगैरह, ये तो नियम का बहुत पक्के थे, क्योंकि वो नियम पूरा मानते थे, सब कुछ नियम मानते थे। नहीं, एक्चुअली भी आक्रमण कर रहे एक्चुअल में ये तो वहाँ पे नियम तो खुद ही बना वो के नियम जो भीष्म पितामह ने बनाए थे, वो नियम तब तक चले जो तक भीष्म पितामह थे। और भीष्म पितामह जैसे ही हटे तो सारे नियम क्या होने लगे? टूटने लगे। तो एक के साथ एक योद्धा युद्ध करेगा, महारथी के साथ महारथी, रथी के साथ रथी, ये सारे नियम भी टूट गए। तो द्रोणाचार्य भी कुछ कुछ नियमों को तोड़ने में शामिल रहे, इसीलिए बाद में द्रोणाचार्य को भी धोखे से मारना पड़ा। भगवान ने ये समझाया कि ये भी शामिल थे, अभिमन्यु को इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से तब उनको ऐसे, वरना उनको मार हटाना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो दूसरे भीष्म पितामह थे। तो इसलिए उनको हटाना जो है, इसलिए ऐसा करना पड़ा भगवान ने। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ो। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राजा के प्रमुख शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार शत्रु भागते हैं तो उसको पकड़ने में वैसा होना चाहिए, या पराक्रम दिखाने में वैसा होना चाहिए, है ना। जैसे आजकल तो नेता तो नहीं भागते, पुलिस भागती है। पुलिस को ही थक जाती कई बार, कहते हैं चल भाई जा तू जा, है ना। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के कारण, समृद्धि के लिए विख्यात है। वहाँ रहने हेतु अनेक कंदरा हैं, भोजन ग्रहण करने हेतु उत्तम फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं, और रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियाँ तथा खनिज हैं। मतलब हिमालय में सब चीज़ें अगर देखा जाए तो आप रह भी सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं,
है ना, और पानी भी है, सब चीज़ें हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न नहीं है उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए अधिकांश लोग, पहले लोग जब सब कुछ त्याग के चले जाते थे तो उत्तर दिशा की ओर जाते थे, हिमालय की ओर ही जाते थे, है ना। वो मुक्ति की दिशा बताई गई है। इसलिए पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। हाँ, पृथ्वी पे तो मचा ही रहे अनेक उत्पात। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है, माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पातों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सभी उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है कि ये बालक भी इन सभी गुणों से क्या होगा, परिपूर्ण होगा। उनके गुणों की क्या की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है कि इसमें ये गुण होंगे, इसमें ये गुण होंगे। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। यह बालक मन की समता में अपने पिता महायुधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। पितामह समसाम्य, समता में ये किसके समान होगा, पितामह के समान। पितामह कौन है, पर यहाँ पे ब्रह्मा लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों देवताओं की चर्चा है ना, एक में शिव जी है, एक में लक्ष्मीपति नारायण है, तो यहाँ पे फिर तीसरा कौन लेना पड़ेगा, ब्रह्मा ही लेना उचित है। फिर युधिष्ठिर लेना उचित नहीं बनता क्योंकि ये सब बातें कई किससे जा रही हैं। ये बातें कौन किसको कह रहा है, ब्राह्मण ने कह रहे, बोल युधिष्ठिर महाराज। हाँ, जो ब्राह्मण आए हैं वो युधिष्ठिर को तो बता रहे हैं। तो अब उनके सामने अगर कहना था तो ये कहता था कि समता में तो आपके समान होगा, ऐसा तो नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं, पितामह के समान होगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर लिया है हमारे कई आचार्यों ने, जैसे प्रभुपाद जी ने लिया, कई आचार्यों ने लिया है, पर वो उचित नहीं बैठ रहा। उचित क्यों नहीं बैठ रहा, इसके दो कारण कि जब शिव जी की बात आ रही है, विष्णु की बात आ रही है, तो साथ में फिर किसकी बात आएगी, ब्रह्मा की बात आएगी। और दूसरा युधिष्ठिर से ही कहना कि ये भाई पितामह के समान होगा, यानी आपके समान ही होगा, ये बात भी नहीं बनती। फिर यही कहते हैं ना कि आपके जैसा, आपके समान होगा। तो इसलिए यहाँ पे पहला अर्थ सही नहीं है, दूसरा अर्थ ही सही है कि ये ब्रह्मा के समान होगा। जैसे चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म भाषा, ये सारी चीजें प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो गया, तो फिर वो वाला श्लोक कैसे बैठेगा। मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसके कुछ स्टार्स हैं जो फेवरेबल हैं, पर आंशिक स्वतंत्रता की वजह से इनके बारे में नहीं बोल रहा, बाकी गलत संगति की वजह से ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि वो भगवान कृष्ण का पुत्र होते हुए भी जो है गलत दिशा में चला गया। तो उस समय उस पंडित ने भगवान कृष्ण का जो पुत्र हुआ होगा उस समय भी प्रेडिक्शन किया होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, फिर वो गलत दिशा में गया। तो इनके बारे में ऐसा कर रहे हैं, तो ये गणना जो है वो प्रेडिक्शन है, ये गलत हो भी सकती, सही, इसको थोड़ा सा समझाइए। हाँ, ये ज्योतिषी जो है ना, बड़े बड़े जो कई विद्वान होते हैं, वो पूरी कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे ऐसे ऐसे होगा, आपके कर्मों के फलों के हिसाब से ऐसा ऐसा चीज आपको प्राप्त होगी। तो वो फल का बता सकते हैं, कर्मों का जो है मतलब इतनी चीजें नहीं बता सकते, क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें होंगी वो बता सकते हैं। पर कई लोग जो हैं
सर्वज्ञ होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, तो वो भविष्य को भी देख के बता सकते हैं कि आगे क्या करेगा। तो ये भी उनको पर फिर वो आंशिक स्वतंत्रता का रोल कैसे आएगा जो हमारी है, क्योंकि अगर वो भविष्य में ये करेगा पहले से फिक्स्ड हो गया तो फिर हमारी आंशिक स्वतंत्रता कहाँ जाएगी? देखो वो नया कर्म किया है। नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को। मतलब जैसे एक कैलकुलेशन का होता है कि इसका टोटल ये हो आएगा, है ना, जब इसमें इतना बनेगा ये आएगा, तो जो मैथ्स जानता है उसको पहले से ही पता है ना। और करने वाला कोई कर रहा है बच्चा अपने एग्जाम में, तो वो उस समय उसने सही कर दिया। अब आपको वो ये तो पहले से फिक्स था भाई, ये टोटल आना है, ये ऐसा होना है। अच्छा, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं, मान लो कोई मैथ्स का सम में जो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से रिजल्ट ही आना चाहिए, हाँ। अगर किसी ने आउट ऑफ लापरवाही बीच में कोई फिगर गलत उतार दी तो उसकी कैलकुलेशन फिर रॉन्ग होती चली जाएगी आगे की। हाँ। तो वहाँ पे उसकी आंशिक स्वतंत्रता अलर्टनेस जो है, हाँ, वो ये इस सेंस में काम आएगी। देखो, स्वतंत्रता रहती है हर किसी को। अगर स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होना तो सारे ये शास्त्र उपदेश सब बेकार हो जाएंगे। अगर हर चीज फिक्स हो तो फिर क्यों उपदेश दे रहे हो, किसको दे रहे हो, और क्यों शास्त्र लिख रहे हो, क्या जरूरत है उन सब की? क्योंकि सब चीजें फिक्स है। तो फिक्स नहीं है ना, फ्री विल है सबके पास, और सब जो है आंशिक स्वतंत्रता है, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। पर फिर भी उस आंशिक स्वतंत्रता को कोई पहले से देख भी सकता है। किसी में ऐसी शक्ति भी हो सकती है कि आप आगे चल के स्वतंत्रता का दुरुपयोग करोगे, ये मैं पहले बता सकता हूँ। मतलब प्रेडिक्शन कर हाँ, तो उसको यहाँ पे कहा गया, ये भविष्यवाणी है। तो और इसमें मतलब अगर वो गलत कर सकता है, पर अगर किसी टाइम पे वैष्णव का या भक्ति का सत्संग हो गया तो वो प्रेडिक्शन गलत भी हो, हाँ, वो बदल जाता है ना। अच्छा, कर्मों का फल कर्मों भी बदल जाते हैं। जैसे कर्मों के हिसाब से है ना, अजामिल को क्या होने वाला था, मृत्यु होने वाली थी, और मृत्यु हो भी गई, पर उसकी मृत्यु को रोक लिया गया ना भक्ति के प्रभाव से। क्योंकि यमदूत आए थे तो वो समय को देख के, मृत्यु को देख कर ही आए होंगे ना, कि खाली बैठे थे, चलो भाई अजामिल को उठा के ले आते हैं, खाली बैठे काम नहीं कोई ऐसे तो नहीं था, क्या करे, चलो उठा के ले आते हैं साले को, है ना, ऐसे बैठे थे क्या? तो है ना, कुछ होगी ना बात। तो इसमें कहा से भगवान की भक्ति उसको भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो पर कोई ऐसा समर्थ भी हो सकता है कि आप आगे आंशिक स्वतंत्रता का क्या कैसे यूज करोगे, दुरुपयोग करोगे या सदुपयोग करे, कि वो कुछ कुछ उसका अनुमान लगा सकता है। आपके वर्तमान चरित्र को देख के भी कई बार आगे का अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको अगर ये दिया जाए तो आप क्या करोगे। इसको हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 10 फ्लोर की मंजिल है, उस पे एक जो आदमी खड़ा हुआ है और उसको नीचे सारी गलियां नजर आ रही हैं, और उसमें से एक आदमी जो वहां से चल रहा है उसको पता है कि अगर इसने लेफ्ट टर्न लिया तो ये गली वहां को निकलेगी, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। तो वो प्रेडिक्शन वो कर सकता है। पर अगर मान लो वो थोड़ा गली में आगे जाके यू टर्न मार लेता है तो वहां उसकी प्रेडिक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी भक्ति के कारण, कि अब वो वहां ना जाके पीछे चला जाएगा। इसको ऐसे समझ। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार जो महात्मा होते हैं ना, तो वो ऐसा देख भी सकते हैं, उनको वो उनकी सही जाती है अधिकतर, हर किसी की नहीं, कि जैसे कोई भी भाई बैठ गया अपना ऑनलाइन, है ना, आ जाओ हमारे साथ चैट करो हम बता देंगे, ऐसे नहीं, है ना। कोई कोई ऐसे विरले होते हैं, जैसे एक ज्योतिषी थे काशी में, एक छोटी सी टाइम दोगे, एक छोटी सी बताते हैं कि उनके पास एक बार ब्रह्मा जी आ गए वेश बदल करके। तो उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, बताओ गणना करके कि ब्रह्मा जी इस समय कहाँ है। तो वो बैठे अपनी गणना शुरू करी, उन्होंने कहा ब्रह्मा इस समय पृथ्वी पे है। अब उनको नहीं पता कि ब्रह्मा है, तो उन्होंने कहा पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी में कहाँ है। फिर उन्होंने और कैलकुलेशन करी, इस समय वो भारतवर्ष में है। उन्होंने कहा और बताओ भारतवर्ष भी बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ है। तो और कैलकुलेशन करी, कहा इस समय वो काशी में है ना। तो वो और कहा और क्या करो कि ब्रह्मा कहाँ है। तो उन्होंने करी भाई इस समय वो इस घाट पे हैं। और जैसे ही वो ये कैलकुलेशन करने वाले थे कि इस समय मेरे सामने है, ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए।
मतलब इतना उनको ज्योतिष विद्या ऐसी है, पर इसका दुरुपयोग करके यहाँ इसको लोगों को पागल बना के कई इसका वो करते हैं, वरना कैलकुलेशन से बहुत कुछ पता चल जाता है। पर कई बार कैलकुलेशन में फेल भी हो जाती है। जैसे ऐसे भी एक ज्योतिषी थे, उन्होंने पूरा सब कुछ देखा था अपनी पुत्री का विवाह, पर वो पति पहले दिन ही मारा गया सब कुछ देखने के बाद भी, क्योंकि एक चीज की उनसे क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। तो मतलब भगवान दिमाग में ऐसे कोई ना कोई गलती करवा देंगे। जो कार्य भगवान को करवाना है ना, आप सारा कुछ देखोगे तब भी, आप भविष्यवाणी भी कर दोगे तब भी वो गलती हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ उल्टी चीज हो जाएगी। तो ऐसे कई बार 36 गुण मिलने के बाद भी क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। मैंने 36 गुण पर फिर भी हो गया तलाक। तो ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी बर्बरी था, उसका पता था ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन भगवान ने उसकी भी वजह से कर लिया, तो हाँ, उसको साइड कर दे पहले, रास्ता साफ कर ही देते हैं। हाँ, ठीक। बच्चों से मतलब ये बातें सही भी नहीं होती ना, तो कई बात सही नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता तो फिर ये इस फील्ड में जाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो वो चीजें कहती प्रेडिक्शन, लेकिन उसका तो फ्री विल क्या बात हो, चेंज हो कई बार जाता है। चेंज हो जाता फ्री, इसलिए तो फ्री विल दिया हुआ। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की निताई गौर प्रभु जी की जय। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे